Stories that stay. उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे राजपुर की शांत गलियों में रहने वाला अर्जुन एक साधारण फोटोग्राफर था। उसकी दुनिया कैमरे की लेंस से शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। लेकिन एक दिन उसके कैमरे ने एक ऐसी तस्वीर कैद की जिसने उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे शहर की नींव हिला दी। अर्जुन का बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता मजदूरी करते और माँ घरों में बर्तन मांजती थीं। लेकिन अर्जुन के पास एक पुराना कैमरा था जो उसके चाचा ने उसे बचपन में दिया था। उसी कैमरे से तस्वीरें खींचते हुए उसे फोटोग्राफी से प्यार हो गया। अब अर्जुन 28 साल का हो चुका था और राजपुर में एक छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान चलाता था। अर्जुन डिजिटल स्टूडियो। वह शादियों, स्कूल फंक्शन और छोटे मोटे कार्यक्रमों में फोटोग्राफी करता। एक दिन उसे नगरपालिका द्वारा आयोजित एक पुरानी हवेली की मरम्मत के उद्घाटन समारोह में फोटोग्राफर के रूप में बुलाया गया। वह हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे वहां कोई आत्मा भटकती है। अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब वह वहां तस्वीरें खींचने गया तो एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जो उसकी आंखें खोल देने वाला था। अर्जुन ने जब तस्वीरें कंप्यूटर पर अपलोड कीं तो एक तस्वीर में साफ साफ एक महिला की धुंधली परछाई सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई दे रही थी, जबकि उस समय वहां कोई नहीं था। वह घबरा गया, लेकिन यह सोचकर कि शायद लाइट इफेक्ट होगा, उसने तस्वीर डिलीट नहीं की। अर्जुन अगली सुबह फिर हवेली गया, इस बार अकेला। वह वही कोना तलाशने लगा जहां वह परछाई दिखी थी। जब उसने फिर से उसी जगह तस्वीर खींची तो कैमरे में वही महिला और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगी। अब वह डर गया था। सीढ़ियों के नीचे उसे लकड़ी का एक पुराना दरवाजा मिला, जंग लगा हुआ, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। जब उसने बड़ी मेहनत से उसे खोला तो अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें पुरानी किताबें, दस्तावेज और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसी महिला की। अर्जुन ने जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो पाया कि नीचे नाम लिखा था, गायत्री देवी, 1953, प्रिंसिपल, राजपुर गर्ल्स स्कूल। वह हैरान रह गया। उसने तुरंत स्थानीय रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि गायत्री देवी की मौत 1963 में एक संदिग्ध आग में हो गई थी, जिसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। अब अर्जुन की फोटोग्राफी एक मिशन में बदल गई थी। वह रोज हवेली जाता, तस्वीरें खींचता, दस्तावेज पढ़ता। उसे एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें स्कूल की छात्राओं के नाम और शिकायतें दर्ज थीं। उसमें कई बार एक ही नाम आया था, विधायक जगत राम सिंह। जगत राम सिंह, जो अब एक वरिष्ठ नेता था, 1963 में स्कूल के बोर्ड मेंबर थे। गायत्री देवी ने उनके खिलाफ लड़कियों के शोषण की शिकायत की थी, लेकिन रिपोर्ट दबा दी गई। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि गायत्री देवी की मौत एक साजिश थी। अर्जुन ने तस्वीरों की एक सीरीज बनाई, हवेली के अंदर की, गायत्री देवी की तस्वीर, रजिस्टर के पन्ने, सब कुछ। उसने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो तैयार किया और उसे यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हो गया। पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। मीडिया, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। विधायक जगत राम ने इसे फोटोशॉप कहकर खारिज किया, लेकिन पुरानी फाइलें खुलवाई गईं। गायत्री देवी की मौत की फाइल दोबारा खोली गई। छात्राओं के अब वृद्ध हो चुके परिजन सामने आए, जिन्होंने बताया कि गायत्री देवी ने आखिरी समय तक लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी। केस फिर से खुला। उधर अर्जुन को कई बार धमकियां मिलने लगीं, फोन पर, दुकान पर, यहां तक कि एक रात उसकी दुकान में आग लगाने की कोशिश भी हुई। लेकिन वह डरा नहीं। कोर्ट में अर्जुन ने सबूत और वीडियो पेश किए। कई चश्मदीद गवाह भी सामने आए। अंततः जांच में यह सिद्ध हुआ कि गायत्री देवी की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। 58 साल बाद अदालत ने आदेश दिया कि विधायक जगत राम को गिरफ्तार किया जाए और केस चलाया जाए। गायत्री देवी को मरणोपरांत न्याय मिला। सरकार ने गायत्री देवी के नाम पर राजपुर गर्ल्स स्कूल का नाम रखा, गायत्री मेमोरियल गर्ल्स स्कूल। अर्जुन को सत्य खोज पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा गया। अर्जुन ने हवेली की उस अंतिम तस्वीर को फ्रेम कर अपनी दुकान में लगा दिया। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.